ये इतना सारा सामान कैरी कर लेता है कि मुझे इसमें पूरा 2 दिन का अपना अगर लगेज भी पैक करना हो। 2 दिन के बाद सबसे पहला काम हुआ है कि मैंने छोले गलाए हैं। अरे तुम्हारे लायक चीजें बेटा तुम ढूंढ लेती हो। घूमते 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 ये देखो सब तरफ इतने डायपर शीट। इधर आ जाती है ये वाली, ये दिख रहे हैं आप, ये वैसलीन। हम लोगों ने ट्रेनिंग पैंटीज रख ली है, यानी ये वाले ट्रेनिंग पैंट्स, इन केस वहाँ पे वॉशरूम वगैरह क्लीन वगैरह नहीं। यहाँ चक्कर मार के नई नई चीजें देख के फिर जाते हैं मॉल में अंदर। टूट गया है, सब तरफ देखते हुए जा रहा है भैया। बहुत वॉमिट कर दिया, कुछ कर दिया तो स्मेल ना आए, यानी कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट। इसमें मैंने स्पून रखी है और इसके अलावा और भी रिंग बुक रख ली है, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है, 1.5 घंटे का तो ज़रूरत है। बाकी ये कलर्स रखनी है एक्स्ट्रा, करीबन 7 से 8 जोड़ी कपड़े। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मज़े में हैं। आज हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, एक्चुअली बस थोड़ा सा चक्कर मार के आए हैं। इसकी क्लास कराई है और उसके बाद में थोड़ा सा सामान लेना है हम लोगों को। वो सामान उठाते हुए स्कार्बो टाउन सेंटर जाएंगे। देख रही हूँ कुछ, अगर समर है तो थोड़ा सा अपने लिए कपड़े वगैरह कुछ समझ आएंगे तो वो लेकर आने हैं। और जनरली मुझे यहाँ पर टॉप वगैरह समझ नहीं आते, सारे के सारे क्रॉप टॉप रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल मुझे ऐसे टी शर्ट टीज वगैरह ढीले ढाले टाइप कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। और ड्रेसेस वगैरह तो बहुत हो गई हैं, और सारा जितना भी लोअर हैं, जितने पैंट्स हैं, फ्लो पैंट्स हैं, और ये जो डेनिम वाली, ये सब मैं इतना जब जाती हूँ कहीं ना कहीं से उठा कर लेकर आ जाती हूँ। बट टॉप बिल्कुल भी नहीं है। टॉप मेरे सारे पुराने हो चुके हैं और मेरे को चाहिए करीबन कई सारे तो ऐसे हैं जो मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ, और करीबन ऐसा हो जाएगा सारा का सारा स्टॉक ऊपर का टॉप वगैरह का एक रहता है, नीचे लोअर टी शर्ट्स पैंट्स जैगिंग सब चेंज होते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाके लेकर आऊँ कुछ, ऊपर का टॉप समझ आता है तो लेकर आएंगे, नहीं तो सारे के सारे यहाँ पर जितने टॉप मिलते हैं सब क्रॉप मिलते हैं, टी शर्ट वाली मिलती हैं वो भी सब क्रॉप मिलती हैं, बेसिक जैसे टीज होती हैं वो सब, और ज़्यादा ही नहीं तो हाई बिल्कुल अच्छी लगेगी एक फैंसी सी, वो मुझे समझ नहीं आती है। और इतनी स्टाइलिश उस तरीके का भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे चाहिए नॉर्मल कैजुअल्स टाइप टॉप। तो अगर वहाँ कुछ डील चल रही होगी अच्छी और अगर मॉल में कुछ समझ आएगा तो मैं वो लेकर आऊँगी। इसकी क्लास अभी हो चुकी है, छुटकर नहा के आराम से, आज तसल्ली से अच्छे से नहाया, उसका हेड वॉश भी किया था, वो सब करके हम लोगों ने इसको सुला दिया है। आज अच्छे से गाड़ी में टच वट जितने टाइम तक सोया है उतना टाइम हम लोग बस निकलेंगे। हेलो कर दो। गाड़ी में ध्यान है भाई। और मैं आपको मिलवा देती हूँ, ये चुटके लाल हमारे सो रहे हैं आज, क्योंकि जब नहा लेते हैं अच्छे तरीके से सर धो के तो थोड़ा लंबा सो जाते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है, कुछ गारंटी नहीं कह सकते, वैसे जनरली सोता है। और ये हमारी चुटकी है, बिस्किट खा रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट हर्ट बिस्किट। आपको बता रही थी ना, ये अभी सो रहा है, नहा के आज तसल्ली से नहाया, बाल धुले हैं तो थोड़ा सा आराम है इसको। और आज है फ्राइडे, आज फ्राइडे की इसकी क्लास हो चुकी है हम लोगों वाली, जो लेकर आते हैं 2 हफ्ते में 2 क्लास होती है। तो वेडनेसडे कराई थी और फ्राइडे कराई थी, इसकी क्लास हो गई है। कल देखते हैं, कहीं का प्लान बन रहा है तो उसके लिए बच्चे के हिसाब से मुझे पैकिंग भी करनी है घर जाके। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि न्यू बॉर्न के साथ थोड़ा सा लंबा कहीं ट्रिप। वैसे तो हम ब्लू माउंटेन भी गए थे, बट आजकल ये थोड़ा ज़्यादा बौखला जाते हैं, सीट पे बैठ के बैठना नहीं होता है इनको, सीट बेल्ट लगाने से इतना आरकस आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा में पैक करनी पड़ेंगी। घर जाऊंगी, घर जाके बैग की पैकिंग करनी है, एक्स्ट्रा डाइपर्स मैट वगैरह ये सब तो ऑल टाइम रखा रहता है, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लोथ्स। वहाँ पर स्प्लैश पार्क भी है, हम लोग एक्चुअली जाने का सोच रहे हैं लाइन सफारी। तो कल तो नॉट नाउ बेटू, तो वहाँ पर स्प्लैश पार्क है, वहाँ पे जू है छोटा सा, और अलग अलग बच्चों के जो एनिमल्स के जो शो होते रहते हैं लायन सफारी में वो सब है। पूरा सफारी का टूर तो अलग से है ही, तो वो पूरे दिन का ट्रिप है। या तो हम लोग जा चुके हैं, लास्ट ईयर गए थे हम लोग, इस बार भी सोच रहे हैं थोड़ा जाएंगे, अच्छा फन होता है। हैमिल्टन की तरफ है वो, तो अफ्रीकन लायन सफारी है, तो वो हम लोग जा चुके हैं, इसीलिए दोबारा से इस बार भी प्लान बन गया। तो सोच रहे हैं उसके हिसाब से पैक करके लेके जाएं सामान, और सामान के साथ साथ खाना भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का खाना स्नैक्स में तो मिल सकता है बट खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो सोच रहे हैं लंच वगैरह सामान पैक करके के साथ साथ लंच भी पैक कर लेंगे। तो बस इसी की तैयारी करनी है घर पहुँच के। क्या हुआ सदू, क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही हो?
पहले जाते हैं, कुछ अगर समझ आता है तो कुछ कपड़े वगैरह उठाते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे, आपके साथ भी शेयर करेंगे कि बच्चे के अराउंड कल अगर ट्रिप पे जा रहे हैं, आसपास ही क्यों ना जा रहे हैं, बट क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रिप में, कार में, और दो बच्चे हैं उनके साथ में लगेगी और खुद भी लगेगी, क्योंकि एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है कि भाई खाते रहो, कुछ ना कुछ जाता रहे, मंचिंग करते रहे, तो भूख भी बहुत लगती है। तो ये सब चीज़ें मुझे एक साथ पैक करनी है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। घर पहुँच के अच्छे से पैकिंग करती हूँ। पहले चलते हैं स्कार्बो टाउन सेंटर। तो ये गया स्कार्बो टाउन सेंटर, अभी दिख रहा है आइकिया। ये आइकिया की तरफ से हम लोग एंटर करेंगे। थोड़ा सा कुछ सामान देखना था, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से एंटर करके मॉल में घुस जाएंगे। और ये गए, क्या हुआ? इट्स जस्ट अ टॉय शॉप, नथिंग एल्स। सबसे पहले आइकिया आके यहाँ पे एक सेक्शन बना रखा होता है बच्चों का। हाँ, पिज्ज़ा, तुम पिज्ज़ा ही करो। सबसे पहले सदी को खेलने की चीज़ें अपने आप मिल जाती है ना बेटू भैया। बस ये आवाज़ ही आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखिए आके घूमते ये देखो, सब तरफ इतना अच्छा लगता है। घर डेकोरेट करने के लिए थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं और पूरा एक चक्कर लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट ट्रेंड्स, इन सब का थोड़ा आइडिया लगते लगते हम घुसेंगे मॉल में। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, यहाँ चक्कर मार के नई नई चीज़ें देख के फिर जाते हैं मॉल में अंदर। अरे तुम्हारे लायक चीज़ें बेटा तुम ढूंढ ही लेती हो, चाहे गेम एरिया हो, ये देखो, चाहे स्टेशनरी आइटम्स हो, सब जगह अपनी चीज़ें देख ही लेती है। अब बैठो, ये छोटी सी वो मामा की है, ये छोटी स्वदू की है ना स्वदू? चलो आओ जल्दी आओ। ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ऐसे रखना चाहिए। देखो बुक्स को कितने अच्छे से रखी है ना, देखो, यू कैन सी दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। What? Mommy found the way. You found a way? Yeah, we found the way. अरे भैया, हाँ, फॉर द मॉल। इसको बहुत खुशी हो रही है सबसे ज्यादा। मॉल में तो गए लेकिन क्या लेना है समझ नहीं आ रहा है। आपको तो याद है? याद नहीं आ रहा है? पहले हम कपड़े ही देख लेते हैं, कुछ समझ आ रहा है तो। जूते चप्पल ये सब तो बहुत देखे हैं। फाइनली छिटकू उठ गया है, सब तरफ देखते हुए जा रहा है भैया। सोना सोना, बेटी बेटी, कृषु। मेरे को नॉर्मल टी शर्ट मिली है तो टी शर्ट मैंने ले ली है, सिर्फ ऐसे ही बेसिक जो है, बाकी टॉप वगैरह तो कुछ ऐसा मिला नहीं। Mama, we're going home. Going home. मे बी यस। तो अभी मैं टी शर्ट नॉर्मल वाली जो एकदम कंफर्टेबल टी शर्ट होती है, बस मैंने वही उठाया और अभी जा रहा है। कुछ और समझ आता तो ठीक है, नहीं तो घर निकलेंगे, क्योंकि कल जाना है अगर तो फिर पैकिंग करनी पड़ेगी। आने के बाद सबसे पहला काम हुआ है कि मैंने छोले बनाए हैं कल के लिए। कल वहाँ पे पिकनिक होगा तो भाई छोले बनाना, छोले चावल में लेके जा रही हूँ अपनी तरफ से। अभी रात का बज रहा है 10 और बच्चे लोग सो चुके हैं। मैं आ गई हूँ बैग को पैक करने के लिए और इसमें से कपड़े वगैरह का काम सारा माई कर रहे हैं। मैं बस थोड़ा जो बैग में, डाइपर्स में और डाइपर बैग में सारा दवाइयाँ और जो भी थोड़ा बहुत चटर मटर का सामान, कपड़े एक्स्ट्रा और वैसलीन, डाइपर्स, रैशेस, क्रीम और जो जितना भी सब रहता है बच्चे के लिए चीज़ें रहती हैं ज़रूरत की, वो सब मैं पैक करने वाली हूँ। तो ये गया मेरा बैग। ये तो आप मेरा बैग देख ही रहे हैं, ये इतना सारा सामान कैरी कर लेता है कि मुझे इसमें पूरा 2 दिन का अपना अगर लगेज भी पैक करना हो, 2 जोड़ी कपड़े से लेकर सब कुछ, ये इसके अंदर इतना स्पेस है कि आ जाता है।
तो ये मैंने बहुत अच्छा लिया था, मेरे को अभी तक काम आ रहा है। डायपर बैग में इतने पार्टीशन है कि हमेशा कभी भी जाना होता है सब मैं इसी में भर लेती हूँ। मैं भी दिखाती हूँ, लंबा जाना है तो क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। जनरली देखो ये सारा सामान हो गया है मेडिकल, यानी कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट यानी बोल सकते हो आप। इसके अंदर उसकी रैश क्रीम है, थर्मोमीटर है और सर दर्द के लिए विक्स रखा हुआ है, चुटके की नेज़ल ड्रॉप्स, सैनिटाइज़र, ये हैंड सोप वगैरह ये सब रखा हुआ है, सब एक्स्ट्रा का सामान। इसके अंदर छुटके के मिटन्स हैं यहाँ पर, और उसका जो कोम है वो है 1-2 जोड़ी, और मिटन 2-3 जोड़ी रखे हैं। इसमें मैंने स्पून रखी है और इसके अलावा और भी 1-2 स्पून्स और थोड़े से फोक रखूँगी। इसमें क्या है, ये ऐसे इसमें सऊदी का थोड़ा बहुत छोटा मोटा का सामान है। और इसके अंदर अभी ये पॉकेट इसीलिए खाली है क्योंकि इसके अंदर इसकी आएगी टीथर और निपल्स, तो ये सारा सामान इसमें पैक हो जाएगा। और कई बार उसके लिए अगर बजाने के लिए कुछ झुंझुना वगैरह रखना होता है वो मैं इसमें रख लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा पॉकेट है, कभी हैंकी वगैरह रखना है तो उसके लिए। उसके बाद आता है ये थोड़ा कैप और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा में रखनी है, पतली सी जगह घेरेंगे इसलिए। और ये वाला उसका जो ब्लैक एंड वाइट वाले फ्लैश कार्ड थे वो भी रख लिए हैं दिखाने के लिए। साथ के साथ यहाँ पे सऊदी की कलरिंग बुक रख ली है क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है, 1-1.5 घंटे का तो ज़रूरत है, ताकि ये कलर्स रख लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन, कुछ बिना मोबाइल के कुछ तो भी करना है इसे, इसीलिए उसके लिए हमेशा मैं रखती हूँ ये कलरिंग बुक। साथ के साथ इसमें है यहाँ पर डायपर शीट, इधर आ जाती है ये वाली, ये दिख रहे हैं आप, ये वैसलीन। अभी मैं पूरा सारा सामान निकाल के नहीं ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ, थोड़ा आइडिया आप लोग को लग जाएगा। ये है यहाँ पर डायपर्स, और ये इसमें है एक्स्ट्रा करीबन 7 से 8 जोड़ी कपड़े, जिसमें कुछ अभी ऐसे हैं जो कि जल्दी जल्दी वो कुछ ना कुछ गिराता है, जैसे थोड़ा बहुत वॉमिट कर दिया, कुछ कर दिया तो स्मेल ना आए, इस वजह से उसके कपड़े एक्स्ट्रा रखने होते हैं। एक हैंड टॉवल रखी हुई है, बाकी बस मुझे एक साइड, ये देखो ये भी सऊदी के एक्स्ट्रा में हम लोगों ने ट्रेनिंग पैंटीज़ रख ली हैं, यानी ये वाले ट्रेनिंग पैंट्स, इन केस वहाँ पे वॉशरूम वगैरह क्लीन वगैरह नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा में रख लेती हूँ, सो दैट कभी बाई चांस बाहर जाने की दिक्कत ना आए, और उसको ये पहना दिया तो हो जाता है। तो गाड़ी में आजकल चेंज कर लेते हैं तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं लगती, तो ये सब मैं हमेशा कैरी करती हूँ इन केस कब की ज़रूरत पड़ जाए। वाइप्स मुझे बस रखना है, दैट्स इट। ये सारा सामान मेरा हो चुका है। इधर मैं रखूँगी वाइप्स, उधर आ जाएगी पानी की बॉटल, और ये हमारा बच्चों के लिए बैग हो गया है रेडी एकदम से। तो सारा सामान हो ही चुका है, बाकी एक्स्ट्रा में सनग्लासेस और मैंने जो ये सनस्क्रीन वगैरह है वो सब इसमें रख लिया सऊदी की, और कैप वगैरह भी कैरी करनी है, थोड़ा बॉटल्स वगैरह भी भर के रखनी है, वो सब सामान धीरे धीरे करके। अभी इसमें इतना स्पेस है ऑलरेडी आ जाएगा, तो ये बैग मुझे पैक करके फाइनल अभी रख देना है ताकि सुबह सिर्फ खाना बनाओ और लेके चले जाओ। ये सारा सामान करते करते मुझे आधा पौना घंटा हो गया है। बच्चे सो चुके थे जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी मेरा जो बच्चों से रिलेटेड सारा सामान ले जाने का यूज़ का था वो मैंने रख लिया है। एक और बैग जाएगा जो कि हम लोग हमेशा कैरी करते हैं, ट्रॉली वाला, उसके अंदर जाएंगे सारे जितने भी सारे सबके स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो सब, टॉवल्स हो गई हैं और अंडरगारमेंट्स वगैरह बच्चों के हैं, अपने हैं सारा, और एक आध एक्स्ट्रा पॉलिथीन रख ली है गीले कपड़ों के लिए, और थोड़ा बहुत स्नैक्स का आइटम है, मठरी हो गई है, बिस्किट, नमकीन और फ्रूट्स वगैरह मैं कैरी करूँगी। बाकी उसके गैस पे स्टेरलाइज होने के लिए निपल्स और टीथर को रख दिया है, लास्ट मोमेंट पे पैक करूँगी, कल खाना बना के लेके जाना ही है। और ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा टॉय जो कि उसको एंटरटेन कर सकते हैं पूरे लंबे रास्ते में, वो सब भी मैं इसमें पैक करने वाली हूँ ताकि उसको रास्ते में कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो मैं जल्दी से फटाफट पैक करती हूँ। अब मेरा हो चुका है सारा काम रेडी, कल हम ले जाएंगे लाइन सफारी। बिल्कुल भी ब्लॉग को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग एडिट करना है, डालना है और जल्दी से सोना है। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीस वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।